भक्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहले कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए जब पूजा कर रहे हैं सुबह। तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो अगर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं जहां भी आप यह ध्वज लगाते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें क्योंकि दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीज है वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 19 मार्च बृहस्पतिवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आई उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उसे पेट के ऊपर आपको श्री लिखना है, पत्ते पर आपसी में लिखें और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वह कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है।
लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक चैत्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मां भगवती वही वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लग रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसलिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश दीपक में एक और बात का ध्यान रखें। फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना यानी कलश की स्थापना करना। जब हम करते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम मां का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चीज हम मां को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारे विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे बोना यानी कि 7 अनन बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब होते हैं जो कि हर हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जॉब अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्य होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में मां भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब होते हैं सप्तधान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह है बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इस शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा गया है। वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।